नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आज आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 जो अभी चल रही है। 1 दिसंबर 2021 को कक्षा 12 संस्कृत विषय का पेपर हुआ था, तो उस पेपर को भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ जहाँ भी आप लोगों की गलतियाँ हुई हैं, आप उसे सुधार सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं, उचित जो विकल्प हो उसे चुन करके हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ल्यप ल्यप में आपको टिक करना है। उत्सृष्टुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो मुन। शिष्टः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ता। गंभीरेण स्वरेण अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति। गंभीर हाँ, गंभीरः। गंभीरेण स्वरेण अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति गंभीरः। गंभीरेण गंभीरेण स्वरेण, इसका गंभीरः न हो करके गंभीरेण होगा, इसमें आपको ध्यान देना है। गंभीरेण स्वरेण है इसलिए विशेषण हो जाएगा गंभीरेण। कठोरैः भाषणैः अनयोः पदयोः विशेष्य पदम् अस्ति भाषणैः, यह इसका उत्तर होगा। कपटी सन्यासिन अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति कपटी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। सर्वरी इति पदस्य पर्यायः अस्ति रात्रिः। विमुच्य इत्यस्य पदस्य पर्यायः अस्ति। देखिए विमुच्य का अर्थ होता है छोड़ करके, तो आगत्य और परितः ये दोनों उत्तर इसके नहीं है। इसका उत्तर होगा परित्यज्य। हाँ, विमुच्य का अर्थ उत्तर होगा परित्यज्य, पर यहाँ प्रश्न उत्तर ही नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप सभी को 1 नंबर इसका अवश्य मिलेगा। इसके बाद देखिए तीसरा लिखा है अपंडितानाम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति पंडितानाम। आशायाः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति निराशायाः, तो यहाँ हो जाएगा निराशायाः। फिर है देखिए कंटकजालम पश्यति। क्रमेलकः कंटकजालम पश्यति। तुरीयाश्रम सेवी अस्ति सन्यासी। सन्यासी तुरीयाश्रम सेवी अस्ति। सनयः तनयः प्रतापः अस्ति। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। दूसरे प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी को मिलाना है। पादध्वनि, तो पादयोः ध्वनि पादध्वनि, इसको हमें इससे मिला देना है। गंभीरस्वरेण। गंभीरः स्वरः इति येन गंभीरस्वरेण। प्रतापदुर्गदौ दौवारिकः। प्रतापदुर्गस्य दौवारिकः, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रातः इति अपि अव्ययम् अस्ति। बालकः पठति पठितः अव्ययं नास्ति। क्षणस्य अनन्तरं क्षणानन्तरम। इस तरह से आपको सही जोड़ी मिला देना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है। भूधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं लिखतु। भूधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम् अभवत्। क्रुद्धधातोः लट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं लिखत। क्रुध्यथः। लट्लकार मध्यम पुरुष, तो कैसे चलता है रूप। क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यन्ति क्रुध्यसि क्रुध्यथः, मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा क्रुध्यथः। लभ धातोः लृट्लकारस्य प्रथमरूपस्य द्विवचनस्य रूपं लिखत। लप्स्येते। लृट्लकारस्य लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते, तो लप्स्येते ऐसा इसका उत्तर होगा। विसर्ग संधेः द्वे उदाहरणे लिखत। नमस्ते मनोरथः नमः दन्ते नमस्ते मनः धनरथः मनोरथः। जगन्नाथः अद्यापि अनयोः पदयोः संधिः विच्छेदं कुरुत। जगन्नाथः का हो जाएगा जगतधन्नाथः और अद्यापि का हो जाएगा अद्यधन अपि। दीर्घ संधे है द्वे उदाहरणे लिखत। दीर्घ संधि के 2 उदाहरण लिखना है। तो पहला हो गया विद्यालयः विद्याधन आलयः विद्यालयः। दूसरा है भानुधन उदयः भानोदयः। बहुधन उक्तम इत्यस्य विच्छेदस्य संधिं कुरुत बहुक्तम। इस तरह से चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध वाक्यानां समक्षे वाक्यानां समक्षे आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षे न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के आगे हमें आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के आगे हमें न लिखना है। तो हरिश्चंद्रस्य इति रूपं षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति आम। चंद्रेण इति रूपं द्वितीया विभक्त्याम् एकवचने अस्ति न, चंद्रेण में तृतीया है।
इसलिए ना है। मनोभिः इत्यस्यां बहुवचनम् अस्ति, आम्। अभिज्ञाय इत्यस्मिन् पदे अभि उपसर्गः अस्ति, आम्। विहिता इत्यस्मिन् पदे हिता उपसर्गः अस्ति, न। प्रतापी उपसर्गयुक्त पदम अस्ति, आम्। इस तरह से पांचवें प्रश्न का भी उत्तर हुआ। अब हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। केषां समाजे अपंडितानां मौनं विभूषणम्। तो केषां समाजे तो सर्वविदां समाजे अपंडितानां मौनं विभूषणम्। अथवा आप इस प्रश्न को करिए अथवा इसे। महाकवि कालिदासेन वैवस्वतो मनुः महीक्षितां कीदृशः निगदितः। तो कीदृशः के स्थान में हो जाएगा आद्यः। महाकवि कालिदासेन वैवस्वतो मनुः महीक्षिताम् आद्यः निगदितः। रात्रौ के प्रविशन्ति रात्रौ परिचिताः प्राप्तपरिचयपत्राः आहूताः वा प्रविशन्ति। अथवा केन कुलं विभाति एकेन अपि साधुना विद्यायुक्तेन सुपुत्रेण कुलं विभाति। भोजनान्ते किं विषं भोजनान्ते वारि विषम्। अथवा मूर्तिमती हल्दी घाटी कथम आटीकते मूर्तिमती हल्दी घाटी शुचु सुशोचिः शाटी व आटीकते। कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। अथवा अगर आप उस प्रश्न को नहीं करते हैं तो आप अगले प्रश्न को कर सकते हैं। अहम कथम प्रतीक्षे अहम दिनम दिनम रजनीम रजनीम च प्रतीक्षे। इस तरह से इसका उत्तर होगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है। कदा हल्दी घाटी मतिमाननीयां शोभां ददाति। तो कदा के स्थान में हो जाएगा उषसि। उषसि हल्दी घाटी मतिमाननीयां शोभां ददाति। अथवा बुद्धः किमर्थं तपोवनं प्रविष्टः। तो बुद्धः जरामरणनाशार्थं तपोवनं प्रविष्टः। 11वां प्रश्न है कस्मिन् सति कस्य अकालः नास्ति। तो जीविते चंचले सति धर्मस्य अकालः नास्ति। अथवा आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। इस तरह से आपका 11वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत कोपि द्वे। कोई दो जो नीचे रेखा दी गई है उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्या लिखा है देखिए। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनामि। तो दोषेषु केषु बाह्यम अनुजम भरतम हनामि। पार्थिवस्य वनगमन निवृत्तिः भविष्यति। कस्य वनगमन निवृत्तिः भविष्यति। पार्थिवस्य के स्थान में हो जाएगा प्रश्नवाचक कस्य। शरीरे अरिः प्रहरति कुत्र। शरीरे के स्थान में हो जाएगा कुत्र अरिः प्रहरति। राज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः। तो राज्ञा के स्थान में हो जाएगा केन हस्तेन एव विसर्जितः। इस तरह से 12वें प्रश्न के उत्तर हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रतिकथयति इति लिखत कोपि द्वे। 4 हैं, 4 में से 2 हमें करना है। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या रामः कंचुकीयम्। त्वं तु केवलं विद्याध्ययने व्रता मदालसा कुण्डलां। नारी जीवनयात्रायां कमपि सहचरमपेक्षते कुण्डला मदालसां। न शक्नोमि रोषं धारयितुं लक्ष्मणः रामम। इस तरह से कहता है। अब देखिए यहाँ 14वां प्रश्न है वासव दत्ता का कथानक लिखिए। वासव दत्ता का कथानक बताना है। नीति कथा और चंपू में क्या अंतर है इसके बारे में भी चर्चा करनी है। अब हम 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न कहता है पंचतंत्र में कितने तंत्र होते हैं उनके नाम लिखिए। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। उनके नाम हैं मित्र भेदः, मित्र संप्राप्तिः, काकोलुकीयम, लब्ध प्राणाशः, अपरीक्षित कारकंच। इस तरह से ये 5 तंत्र हैं पंचतंत्र में। अथवा कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं उनके नाम लिखिए। कालिदास ने 3 नाटक लिखे। नाटकत्रयम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। इस तरह से 15वां प्रश्न भी पूरा हुआ। आइए हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है देखिए। गद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है देखिए कः पादक्षेपध्वनिमिवाश्रौसीत। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रताप दुर्ग दौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिमिवाश्रौसीत। इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप दुर्ग दौवारिकः पादक्षेपध्वनिमिवाश्रौसीत। दौवारिकः सापेक्षं किम अवोचत।
ये लिखा हुआ है क एष मामनुत्तरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः। इस तरह से दौवारिकः सापेक्षम अवोचत क एष मामुत्तरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः, ऐसा लिखना है। पश्यन् इत्यस्मिन् पदे धातुः किमस्ति? दृश्। इस तरह से इसका उत्तर होगा। इसके बाद अथवा दिया हुआ है तो अथवा को भी हम पढ़ लेते हैं। हरिश्चंद्रस्य पत्नी का आसीत्, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था शैव्या, तो उत्तर हो जाएगा शैव्या। हरिश्चंद्रः स्वपत्नीं पुत्रं च किं कृतवान्? आपणे विक्रीतवान्। ये लिखा है देखिए, आपणे विक्रीतवान्। नास्ति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम किम? न धन अस्ति नास्ति। इसके बाद देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके उत्तर को हमें बताना है। गद्यांश में क्या लिखा है? त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय भाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्। इसका देखिए प्रश्न है, केषां धनं त्यागाय भवति? संभृतार्थानां धनं त्यागाय भवति। केषां मितभाषिता सत्याय भवति? मितभाषिणां मितभाषिता सत्याय भवति। कस्मै विजिगीषूणां? तो यशसे विजिगीषूणां। अथवा एक आप पद्यांश को कर सकते हैं, उसके स्थान में आप दूसरे को भी कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, गुणी कम व वेत्ति, तो गुणी गुणम वेत्ति, कह गुणम न वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति। सिंहस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही? षष्ठी विभक्ति ही। इसके बाद देखिए एक नाट्यांश है, नाट्यांश से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। क्या लिखा है? एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या, तो लिखा हुआ है देखिए एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, तो पृथ्वी इसका उत्तर हो जाएगा। परित्रायतां कुमारः इति कः कथयति? कंचुकीयः। लिखा हुआ है कंचुकीयः परित्रायतां कुमारः, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचुकीयः। तो कैसे लिखना है उत्तर? परित्रायतां कुमारः इति कंचुकीयः कथयति, इस कः के स्थान में हो जाएगा कंचुकीयः। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वजनादिति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः लिखत। स्वजनात् धन इति, स्वजनादिति व्यंजन संधि है, यहाँ जस्व व्यंजन संधि हो जाती है, ताके स्थान में तीसरा वर्ण द हो जाता है, तो स्वजनादिति ऐसा हो जाएगा। अथवा दूसरा भी नाट्यांश है, दूसरे नाट्यांश को भी देखते हैं। क्या लिखा है? अत्र कस्य कोपि अवकाशः नास्ति, तो स्पष्ट लिखा है भवतो उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः, तो कस्य के स्थान में हो जाएगा उपदेशस्य। भर्त्रा सदैव भार्यां किं कर्तव्या? भर्त्रा सदैव भार्यां भर्तव्या रक्षितव्या च, भर्तव्या रक्षितव्या च, ये लिखा हुआ है। भार्या कुत्र सहायिनी भवतु, तो भार्या भर्तुः स्पष्ट लिखा हुआ है देखिए, भार्या भर्तुः सहायिनी भवतु भवति, ऐसा लिखा हुआ है। 19वां प्रश्न है देखिए, रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत कोऽपि त्रयः एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। अनेक संशयोच्छेदी परीक्षोर्थस्य दर्शकम्। प्राचीन यदा हसति हे प्रिय मंद मंदम, प्रतीक्षेहम तव कृते दिनम दिनम। इसके बाद लिखा हुआ है देखिए अगला खाली स्थान है, एषा वेदोपनिषत् न त्वं शोचितुमर्हसि। इस तरह से आपका 19वां प्रश्न भी पूरा हुआ। इसके बाद हम 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वें प्रश्न में 2 श्लोक आपको लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हों तो उन श्लोकों को आप लिखे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में एक गद्यांश दिया हुआ है, उससे पढ़ करके नीचे हमें जो प्रश्न है ये 4, इन प्रश्नों को हमें करना है। क्या लिखा है देखिए, कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति? संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति, इसका उत्तर स्पष्ट है संसारे। केन प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति? तो चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति, चौर्येण कपटेन च। सुखम कथं प्राप्तुं शक्यते? सुखम धनेन प्राप्तुं शक्यते, स्पष्ट लिखा है देखिए, सुखम धनेन प्राप्तुं शक्यते। संसारे कः सुखी भवति? संसारे धनहीनोऽपि सुखी भवति, तो संसारे धनहीनोऽपि सुखी भवति। इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न है देखिए, संकेताधारितम अनुच्छेद लेखनम कुरुतो वेदमनुच्याचार्योन्ते वासिनश्च मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चर, तो पहले में हो जाएगा वद, दूसरे में हो जाएगा चर। स्वाध्यायान माँ प्रमदः, यहाँ प्रमदः को भी खाली रिक्त स्थान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रमदः दिया हुआ है, तो ये इसमें हो जाएगा प्रमदः। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम माँ
व्यवच्छेत्सि हि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यै 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 न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। इस तरह से 22वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 23वें प्रश्न में 4 कवियों के नाम हैं, उन कवियों का परिचय आपको संस्कृत भाषा में देना है। महाकवि कालिदास, महाकवि भास, महाकवि अश्वघोष, महाकवि वेदव्यास। इस तरह से कक्षा 12 के छात्रों के लिए भी ये प्रश्न पत्र मैंने बना दिया है, प्रश्न पत्र को हल कर दिया है। आप अपने प्रश्न पत्र को लेकर के मिला सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिले हैं और आगे की परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी इस वीडियो में शंका है, प्रश्न में शंका है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका यथासमय उत्तर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।